हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए भारत के भूगोल में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जिसके बारे में पहले भी मैं 2 वीडियो आपको भेज चुका हूँ, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सूती वस्त्र उद्योग का पार्ट 2, जिसमें उत्पादन और व्यापार के बारे में जानकारी देंगे। सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन और व्यापार, इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं: महाराष्ट्र और गुजरात, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, मुंबई, दक्कन, भीमा और हजारी नदियों के मध्यवर्ती भाग में, मध्य दक्षिणी तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, सतलज नदी के निकटवर्ती भागों में, गंगा की ऊपरी घाटी में, दिल्ली से कानपुर तक का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, हुगली का निकटवर्ती क्षेत्र। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सूती कपड़े के उद्योग में अग्रणी हैं। इसके निम्न कारण हैं। पहला है, रुई पैदा करने वाला महत्वपूर्ण प्रदेश मुंबई बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है, इसलिए अधिकांश उत्पादक निर्यात के लिए मुंबई व कांदला पर निर्भर हैं। अतः मुंबई की मिलों के लिए स्वदेशी व लंबे रेशे वाली रुई मिस्र व संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाने की भी सुविधा प्राप्त है। मुंबई यूरोप का सबसे निकट का बंदरगाह है, अतः उत्कृष्ट मशीन व अन्य सामान इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों से मंगवाने की सुविधा भी है। मुंबई में आर्द्र जलवायु से धागा लंबा व महीन बुना जा सकता है। दूसरी तरह की जलवायु में यह धागा बार बार टूटता है, इसलिए फाइन क्लॉथ बनाने में तकलीफ होती है। मुंबई की मिलों को अब पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। मुंबई व अहमदाबाद देश के प्रधान व्यापारिक केंद्र हैं, इसलिए अपने पृष्ठ प्रदेश द्वारा रेलों एवं राजमार्गों से भली भांति जुड़े हुए हैं। अतः तैयार माल भीतरी भागों को सुविधापूर्वक भेजे जा सकने की सुविधा भी प्राप्त है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात एवं अहमदाबाद में पूंजीपतियों का जमाव सबसे अधिक है, अतः पूंजी पर्याप्त मात्रा में इस क्षेत्र की मिलों के लिए मिल जाती है। अहमदाबाद में श्रमिक कोंकण, सतारा, शोलापुर और रत्नागिरी जिलों तथा दक्षिण के पठार राजस्थान और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। मुंबई के पारसी व भाटिया एवं अन्यों के हाथ में विदेशी व्यापार है, अतः इस उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो सका है। मुंबई के उद्यमियों को प्रारंभ का भी पूरा लाभ मिला है। मुंबई एवं कांडला बंदरगाह द्वारा मशीन एवं कच्चे माल के आयात की सुविधा प्राप्त है। साथ ही कच्चे माल एवं तैयार माल के निर्यात की सुविधा भी प्राप्त है।
प्रारंभ से ही मुंबई व अहमदाबाद सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र बन गए। मिलों की अधिकता तथा उत्पादन की विभिन्नता के कारण इसे सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में कुल मिलों की संख्या 181 है। महाराष्ट्र में मुंबई के अतिरिक्त बरसी, अकोला, अमरावती, वर्धा, शोलापुर, पुणे, ठाणे, हुबली, सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, सांगली, विलीमोरिया, औरंगाबाद, नागपुर आदि नगरों में सूती कपड़े की मिलें हैं। महाराष्ट्र की मिलों में भीतरी क्षेत्रों की मिलों से स्पर्धा होने के कारण अब उत्तम श्रेणी का कपड़ा अधिक बनने लगा है। यहाँ की मिलों में लट्ठा, पोपलीन, मलमल, साड़ी, धोती, छींट, चादर, सफ़ेद व रंगीन कपड़े बनाए जाते हैं। गुजरात में मिलों की संख्या 87 है, जिनमें से लगभग 50% मिलें अकेले अहमदाबाद में हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में सन 1859 में कपड़े की मिलें स्थापित की गई। यहाँ इस उद्योग के लिए निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। यह साहसी व्यापारियों और सेठों की कमी नहीं है, जिससे उद्योगों के लिए पर्याप्त पूंजी मिल जाती है। यह सौराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र के मध्य स्थित है। सौराष्ट्र तथा गुजरात के बंदरगाह द्वारा विदेशों से मशीनें आदि सुगमतापूर्वक मंगाई जा सकती हैं। यहाँ बहुत प्राचीन काल से घरेलू रूप में कताई और बुनाई का उद्योग होता रहा है, अतः मिलों के लिए चतुर मजदूर मिलने की सुविधा मिल गई है। तैयार कपड़ा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में आसानी से भेजा जा सकता है। यहाँ के कपड़े की मांग दिल्ली, कानपुर और अमृतसर तक भी है। इन कारणों से अहमदाबाद भारत में सूती कपड़ा बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद में उत्तम और महीन कपड़ा अधिक बनाया जाता है। धोतियाँ, शर्टिंग, सूटिंग, मलमल आदि की किस्म के अनुसार अहमदाबाद में लंकाशायर की मिलों की तरह मिस्री कपड़े में मुंबई में अमरीकी कपड़े अधिक बनाए जाते हैं। कालांतर में अहमदाबाद के अतिरिक्त नई मिलें राजकोट, मोरवी, विरमगांव, कलोल, नवसारी, भावनगर, अंजार, सिद्धपुर, नडियाद, सूरत, भरूच और बड़ौदा में स्थापित की गई हैं। 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और गुजरात के बाहर भी अनेक नई मिल स्थापित की गई हैं। इनमें निम्न कारण सहायक हुए हैं। देश के भीतरी भागों में यातायात के साधनों का विकास हुआ, जिससे इस उद्योग को भीतरी भागों के निकटवर्ती क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त होने लगा। फलतः नागपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, बंगलुरु, शोलापुर आदि स्थानों में इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ। ये सभी कच्चे माल और तैयार माल की पूर्ति की दृष्टि से बड़ी लाभदायक स्थिति में है। भीतरी भागों में पूंजी तथा व्यवस्था संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भीतरी भागों में कई स्थानों पर, विशेषकर रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, सलेम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, उज्जैन, हाथरस, ब्यावर, आगरा आदि स्थानों पर मजदूरी अधिक महंगी नहीं है।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास 48 किलोमीटर परिधि में 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों में हुगली के किनारे पर सूती कपड़ों की पर्याप्त मिलें हैं। यहाँ इन मिलों की स्थापना के निम्न कारण रहे हैं। कोलकाता बंदरगाह समीप होने के कारण विदेशों से मशीन और रुई आसानी से इन मिलों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। रानीगंज और झरिया की खानों से कोयला प्राप्त हो जाता है। रेल मार्ग और जल मार्ग का जाल एवं विशाल बाजार की समीपता सुलभ है। कोलकाता में पूंजी और अन्य व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। श्रमिकों की पड़ोसी राज्यों से आपूर्ति हो जाती है। घनी जनसंख्या वाले प्रदेश में केंद्र में होने से यहाँ कपड़े की मांग भी अधिक है। अनुकूल आर्द्र जलवायु तथा वर्ष भर ही सूती कपड़ा पहनने का मौसम यहाँ पर रहता है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ सूती कपड़े की मिलें स्थापित हो गई। इनके मुख्य केंद्र सोदपुर, पनिहारी, श्रीरामपुर, मोरीग्राम, शिवपुर, फाल्टा, फुलेश्वर, लिलुआ, रिशरा, वेलपरिया, खलफिया आदि हैं। इन मिलों में भूरा और ब्लीच किया हुआ कई प्रकार का कपड़ा बनता है। पश्चिम बंगाल में इस उद्योग की और भी उन्नति होने की आशा है, क्योंकि निकटवर्ती प्रदेश में सूती कपड़े की मिलों का अभाव है। उत्तर प्रदेश का स्थान सूती उद्योग में चौथा है। यहाँ 19वीं शताब्दी के अंत में उद्योग का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, रामपुर, इटावा आदि स्थानों में सूती कपड़े की मिलें हैं, किंतु कानपुर इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहां 10 मिलें हैं। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ इस उद्योग की उन्नति के निम्न कारण रहे हैं। यह गंगा की घाटी के कपास के क्षेत्र की सीमा पर है, जहाँ से यहाँ कपास आती है। यह कपास छोटे रेशे वाली होती है, अतः यहाँ मोटा कपड़ा ही अधिक बनाया जाता है। यह नगर न केवल उत्तर प्रदेश के नगरों से मिला है, वरन अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता से भी रेल मार्गों और सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः मिलों को मशीन और रासायनिक पदार्थ सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। यह रानीगंज, झरिया और डाल्टनगंज की कोयले की खानों के निकट है। उत्तर प्रदेश की घनी जनसंख्या और कृषकों की अधिकता के कारण कपड़े की मांग अधिक रहती है। घनी जनसंख्या के कारण मजदूर सस्ते और अधिक परिणाम में मिल जाते हैं। आज इतना ही।